हेलो दोस्तों, आप सभी का एक और वीडियो में फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बैंक लोन का ब्याज और ईएमआई निकालना सीखेंगे। बहुत ही मैं आपको आसान सिंपल तरीके से बताऊंगा। जो तरीका मैं बताऊंगा उस तरीके से आप आसानी के साथ बैंक का जो लोन है वो भी निकाल सकते हैं कि आपको पूरा, जैसे कि मैंने यहाँ पर है उदाहरण लिया है कि मूलधन एक लाख आपने बैंक से उधार लिया है, जिससे ब्याज की दर 15% लग रहा है। तो 3 साल बाद आपको कितना ब्याज देना होगा और उसकी ईएमआई कितनी होगी, ये कितना होगा, ये सारी जानकारी आपको बहुत ही आसान तरीके से बताने वाला हूँ। बहुत ही सटीक जानकारी होगी। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। ज़्यादातर जो लोग इसका आंसर निकालते हैं वो एक फार्मूला है, उस फार्मूले से निकालते हैं। वो फार्मूला ये है कि साधारण ब्याज के फार्मूले से, जो कि इस तरीके से होता है कि मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा में 100। इस फार्मूले से निकालते हैं, जो कि अगर इस फार्मूले से अगर आप निकालेंगे ना, तो जो आंसर आपका आएगा वो क्या आएगा, गलत आएगा। गलत आएगा तो इसका आंसर क्या होगा, तो पहले हम ये इस वाले फार्मूले से देख लेते हैं कि आखिरकार कितना इसका आंसर आता है। उसके बाद हम सही फार्मूले से इसको हम निकालेंगे। ठीक है, जो कि बैंक लोन का जो फार्मूला है उस फार्मूले से हम निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए, साधारण ब्याज की जो फार्मूला है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा में 100 है। तो मूलधन कितना है, 1 लाख रुपया है। यानी आपने 1 लाख रुपया बैंक से उधार लिया, इसका मतलब। ठीक है। दर कितना है, 15% वार्षिक ब्याज की दर है। समय कितना है, 3 वर्ष है। लिखेंगे 3/100। जब इसको हल करेंगे, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1000 गुणे 15 है, तो टोटल हो जाएगा 15,000 गुणे 3। तो 15,000 गुणे 3 गुणा हो कितना हो जाएगा टोटल, 45,000। यानी आपका जो ये बता रहा है कि आपका टोटल 3 साल में 45,000 आपको सिर्फ ब्याज देना पड़ेगा। अब यहाँ पर आपको इसकी अगर ईएमआई निकालना है, तो आपके जो 1 लाख मूलधन है इसमें ऐड कर देंगे, तो आपको टोटल कितना हो जाएगा, 1,45,000 रुपया टोटल आपका हो जाएगा, मूलधन और ब्याज मिलाकर। अब इसकी ईएमआई निकालना है, तो देखिए 3 साल में, 3 साल में कितने महीने होंगे, मंथली ईएमआई होती है। 1 साल में होते हैं 12 महीने, तो 3 साल में कितना हो जाएगा, तो 3 गुणे 12 बराबर 12 या 36 महीना। यानी आपके महीने की संख्या कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। यानी 1,45,000 में हम क्या करेंगे, 36 से भाग देंगे, तो आपका मंथली ईएमआई निकल जाएगी। तो यहाँ पे देखिए 1,45,000 भागे 36, टोटल कितना हो गया, 4,027 रुपया। यानी आपको मंथली कितना देना होगा, 4,027 पर आपका क्या होगा, ये आपका मंथली ईएमआई आपको पे करना पड़ेगा इस फार्मूले से, जो कि ये क्या है, गलत है। अब इसका सही फार्मूला क्या है, लोन का निकालने का जो सही फार्मूला है, चलिए हम उस फार्मूले से देखते हैं और इसका आंसर हम सही सही निकाल लेते हैं। मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ से मिटा देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ, ताकि आपका सही निकल जाए। ये वाला जो फार्मूला का जो है आंसर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ताकि आप लोगों को याद रहे कि कितना फ़र्क है ये गलत फार्मूले से और सही फार्मूले से। इसका मंथली ईएमआई कितना आ रहा है, 4,027 पर, और टोटल ब्याज कितना आया था, 45,000। कितना आ रहा था टोटल, 45,000 आ रहा है। ठीक है। अब हम इसको हटा देते हैं, अब इसका सही फार्मूले से हम इसको हल कर देते हैं। तो जो सही फार्मूला है दोस्तों, वो जो फार्मूला है वो ये है, क्या है, बैंक लोन का जो फार्मूला है वो क्या है, P/R 1+R घाते n 1+R-1 घाते n के फिर -1 है। P का मतलब होता है प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, R का मतलब जो कि ब्याज की दर है वो होता है, फिर बाकी यही सब है। तो चलिए इसी फार्मूले को हम रखते हैं और उसका आंसर हम निकाल लेते हैं। तो बहुत ही आसान है दोस्तों निकालना, चलिए हम देखते हैं। तो पी है प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, तो यहाँ पर लिखेंगे मूलधन को, मूलधन कितना टोटल, 1 लाख है। ठीक है, हमने यहाँ पर 1 लाख लिख लिया, गुणे आर ब्याज की दर है। दूसरे इस फार्मूले में जो ब्याज की दर लगेगा वो क्या है, महीने के हिसाब से लगेगा। तो यहाँ पर जो ब्याज दिया है 15% वार्षिक यानी कि सालाना के हिसाब से दिया है। तो पहले हम इसको क्या बदलेंगे, इसको हम महीने में बदलेंगे। तो कैसे बदला जाता है, तो ये जो 15% है, लिखेंगे 15/100, परसेंट हो जाएंगे बटे में 100 हो जाएगा। अब इसको महीने में बदलना है, तो क्या करेंगे, हम 12 से इसमें भाग देंगे। ठीक है। अब हो जाएगा ये आपका 15 बटा में टोटल हो जाएगा 1200। अब 1500 में हम 1200 से जब भाग देंगे, एक 15 में 1200 से भाग दें कितना हो जाएगा, चलिए देते हैं भाग। 1500 15 भागे 1200 टोटल कितना आ गया, 0.1 0.00125। इसका कितना आ गया, इतना आ गया। यानी आपको जो आपकी जो ब्याज की दर लगेगा कितना लगेगा,
0.0125 ये आपका ये लिखा जाएगा, ठीक है, जो मंथली के हिसाब से। अब यहाँ पर आर के जगह पर ये वाला मान रखा जाएगा, यानी 0.0125। फिर है 1 प्लस, यहाँ पे भी आर पे वही लिखा जाएगा 0.0, ठीक है, 1, 2, 5। अब ये जो महीना है एन, एन का मतलब होता है महीने में आपका समय लिखा जाएगा। तो टोटल कितने साल में कितने होते हैं, 36 महीने होते हैं, यानी इसके घात में 36 लिखा जाएगा। ये हो जाएगा बटे में 1 प्लस आर की जगह पर 0.0125 घाते 36 महीने माइनस 1। ये है इसका सही तरीका। अब हम चलिए इसको आगे बढ़ते हैं और इसको हल करते हैं, ठीक है। तो हल करेंगे, देखिए 1 लाख का गुणा जब इसमें होगा तो टोटल कितना हो जाएगा, चलिए आपको करके दिखा देते हैं। गुणे 1 लाख कितना है आपका 1 लाख, तो आपको हो जाएगा टोटल 1250, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पर हम 1250, ठीक है, ये हो गया। फिर ये हो गया, इसको जो ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1.0125 घाते में 36 बटे में इसको भी जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा टोटल 1.0125 घाते में 36 माइनस 1। अब यहाँ पर देखिए काम आगे बढ़ता है, वो क्या है, अब यहाँ पर देखिए ये जो अंक है, ये जो संख्या है, इसका हमें क्या करना है, घात करना है, यानी 36 बार गुणा करना है। तो ये क्या होगा, चलिए आपको मैं कैलकुलेटर में बता देता हूँ कि इसको हम कैसे घात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे 1.0125। अब यहाँ घात करना है ना, तो यहाँ पर कैलकुलेटर में देखिए x पावर में y दिया है, यानी कि स्क्वायर करना है, ये वाला चिन्ह आएगा। अब कितनी बार है, 36 बार है, तो लिखेंगे यहाँ पर हम 36। कितना आ गया, 1.5639। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, जो आया है यहाँ पर लिखा जाएगा। तो चलिए हम लिखते हैं, लिखेंगे यहाँ पर 1250 गुणे जो आया है ये वाला मान यहाँ पर लिखेंगे, यानी 1.5639, ठीक है, इतना हम लिख देंगे, ठीक है। आपका ये हो जाएगा बटे में, यहाँ पर भी यही वाला मान रखा जाएगा 1.5639 माइनस 1, ये होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या होगा, लिखेंगे यहाँ पर 1250 गुणे, इसको जस्ट सेम रहने देंगे, 1.5639 बटे में 1 को घटाएंगे तो आपको हो जाएगा 0.5639, आपका इतना हो जाएगा। अब इसमें देखिए ऊपर भी 1.5639 है, नीचे भी 4 अंक, 1.4 है कि नीचे भी 0.4 अंक थे, यानी ये दशमलव आपका कट जाएगा। तो आपको बचेगा क्या, यहाँ पर बचेगा 1250 गुणे 15,639 बटे में 5639 बचेगा, यानी उसका गुणा करके इससे आपको भाग देना है। तो चलिए हम गुणा करके भाग देते हैं, इसका आंसर पा लेते हैं ये कितना है, ठीक है। तो ये रहा हमारा कैलकुलेटर। चलिए हम इसमें गुणा करते हैं, 1250, ठीक है, गुणे कितना है 15,639। अब इसमें भाग देंगे कितने से, 5,639 से, 5,639 टोटल कितना हो गया 3466। आपको पूरा काट पीट करने के बाद टोटल कितना आ गया 3,466.70 है, तो मान लो छोड़ देते हैं दशमलव वाला, ये आपका ये निकल गया 3,466। ये आपका EMI निकल गया मंथली, यही आपका सही मंथली EMI हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मंथली EMI निकल गया, लेकिन आपको यहाँ करना क्या है, अगर आपको पूरा साल का निकालना है, 3 साल का टोटल ब्याज कितना है तो वो भी निकल जाएगा। ये क्या है 1 महीने का, और एक पूरे 3 साल का में ब्याज निकालना है, तो 3 साल में टोटल कितने महीने होते हैं, 36 महीने होते हैं। यानी ये जो मान आया है इसमें हम क्या करेंगे, 36 से गुणा करेंगे, तो लिखेंगे 3466 गुणे 36, टोटल कितना हो गया 1,24,000। टोटल कितना हो गया 1,24,776। ये आपका टोटल ब्याज निकल गया, यानी मूलधन और ब्याज के साथ ये आपका निकला है, ठीक है। अब इसमें से 1 लाख अगर आप जो मूलधन है उसको माइनस कर देते हैं तो टोटल कितना बचेगा, सिर्फ 24,776 बचेगा, ठीक है। आपका कितना बचा है, सिर्फ 24,776, यानी आप 3 साल में आपको जो ब्याज लगा है सिर्फ 24,000, यानी लगभग मान लेते हैं इसको 25,000 आपका ब्याज लगा है। और इसके पहले जो हमने फार्मूले से निकाला तो उसमें कितना लगा था, टोटल आपको
45,000 ब्याज देना पड़ रहा था और 4,027 पर ईएमआई निकल रहा था, जो कि गलत तरीका था। ठीक है, और ये इस तरीके से कितना निकला है, ईएमआई से आपको 3400 देना पड़ा, इसके पहले क्या था 4,000 पड़ रहा था। टोटल ब्याज 45,000 था, इसमें क्या है टोटल 24,776 पे है। तो इस तरीके से हम बैंक लोन का ब्याज और ईएमआई निकालते हैं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक करना ना भूलेगा, चैनल पहले बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में।